अरे अरे, ये स्कूटर का माइलेज iQube, चेतक, नई वाली वीडा सबसे बेस्ट है। मिलो नहीं ऑर्बिटर से। Oh no. So why did you not choose 14-inch for Antar 150? Why is a bike that's doing 68 kph? Have you choose it? This side? I'm not sure what TVS was trying to do here. Hi guys and welcome back to Bike with Girl. आज मैं आई हूँ अगेन टू बेंगलुरु। कल भी आई थी। नहीं यार, एक ही दिन पे तुम दोनों चीज़ें कर रहे हैं। पहला वॉक अराउंड किया, फिर अभी राइड की है बाइक। सो आई एम हियर विद द न्यू TVS ऑर्बिटर, जो उनका सबसे नया EV स्कूटर है। हाउ इज़ दिस टू राइड? इसका माइलेज स्लैश रेंज क्या है? इसका रेंज दूसरों से बेहतर है क्या? इट इज़ एक्चुअली बेटर। इसका राइड क्वालिटी कैसा है? और ये स्कूटर कर क्या रही है यहाँ पे? क्योंकि iQube का कंपटीशन बनने आई है। व्हाट इज हैपनिंग? रुको रुको बताती हूँ। ओके, तो चालू करते हैं। मेन जो चीज़ है, जो सब लोग मेरे को पूछे जा रहे हैं, अच्छा ठीक है ओके न्यू स्कूटर एंड ऑल, पर रेंज की बात करो, माइलेज की बात करो यार। इसलिए तो हम स्कूटर खरीदते हैं। तो स्ट्रेट अप आई एम गोइंग टू टेल यू कि इसका जो रेंज है, इट इज़ द बेस्ट अमंगस्ट ऑल ऑफ द स्कूटर्स दैट मोस्ट पीपल आर बाइंग राइट नाउ। अभी थोड़ा कंपैरिजन कर लेते हैं। इसका IDC रेंज है 158 किलोमीटर्स, और फिर कंपेयर करते हैं चेतक के साथ। चेतक का रेंज आ जाता है आपका 153, ऑल IDC रेंजेस हाँ दीज आर। और फिर आपका वीडा का 142, और iQube जो TVS ही बनाती है, उसका रेंज है 145। सो दिस इज़ हायर देन ऑल ऑफ दो स्कूटर्स, एंड ये इसका स्ट्रेंथ है। ये जो उसका रेंज है और जो ये स्कूटर के फीचर्स हैं, आपको इन दूसरे स्कूटर्स में नहीं मिलेगा। चलो लेट्स राइड द न्यू ऑर्बिटर। लेट्स स्टार्ट विद द टॉप स्पीड। Come on, we can do this. So this does about 69 to 70 kph का top speed, just like the other bikes in the segment, जैसे कि चेतक, iQube, Vida. They're not meant to be fast performance bikes, guys. This is meant to be like a commuter that you're supposed to have fun with and commute around in the city only. फिर आ जाते हैं throttle response पे। Not bad at all actually. हल्का सा delay है response में, but not all that noticeable to be honest. Why the hell is there cruise control on a commuter scooter now yaar? Let's give it a go first. ये बड़ा ही easy है to operate. Press करो button, ये green icon pop up होगा, throttle to set speed, and एक और बार button दबाओ to lock that speed. Now इसका use भी बताती हूँ आपको। आप कॉलेज जाते हो वीकडेज पर वीकेंड्स पे तो दोस्तों के साथ मटर गश्ती करते हो सिटी के बाहर ऑन योर वीकेंड ट्रिप्स। हाईवे पे जब आपको कंटिन्यू फुल थ्रॉटल खोल के बैठना पड़ेगा ना फॉर आवर्स समटाइम्स, तब ये क्रूज कंट्रोल भगवान का वरदान बन के आएगा। टेक माई वर्ड फॉर दैट। गुड ब्रेक्स, नो स्पंजीनेस, good suspension also. Look at me going fully over the घास-फूस and उबड़-खाबड़ with no issues whatsoever. ये बाइक बहुत अच्छा हैंडल करती है। She's light, very flickable and very easy to move around in tight spaces. Perfect if you're just starting out your riding journey, especially because learning how to balance on two wheels is the most important part of riding a bike. A cycle even. इसकी सीट इतनी वाइड और बड़ी है कि आप और आपके दो बेस्टीज इजीली आ जाएंगे। पर यार TVS की iQube ऑलरेडी एग्जिस्ट करती है, एंड सो डज द चेतक, बोथ वेरी रिलायबल एंड सिमिलर स्पेक्स इवन। फिर क्यों लूं मैं ऑर्बिटर भाई? Because if I'm a 17-year-old, I'd like to be seen on an edgy, cool-looking scooter जिसके फीचर्स की लंबी कहानियां अपने ट्राइब को बता सकूं मैं वाइब ही नहीं कर पाऊंगी विद द चेतक एंड iQube एट दैट एज। आपको क्या लगता है अबाउट माई थॉट प्रोसेस? बताओ मुझे कमेंट्स में। फिर हम
हम गए टू प्ले द फिगर ऑफ 8 टेस्ट जो आरटीओ करवाता है ना लाइसेंस टेस्ट के टाइम पर. I'm not sure what TVS was trying to do here, but they said they were trying to create a sort of city environment for us जहाँ पे छोटी छोटी गलियाँ होती हैं and you have to ride through these gullies. अभी करते हैं इसकी बैटरी की बात. So this is running on a 3.1 kilowatt battery pack, which is not a lot I know. इसका चार्जिंग टाइम जो है ये 0 to 80% कर लेगा अबाउट 4 आवर्स में, और 0 to 100 अगर आप देखो तो अबाउट 6 आवर्स. ठीक है, पर अगेन जो दूसरी भी स्कूटर्स इस सेगमेंट में हैं उनको टाइम लगता है बैटरी चार्ज करने में. वारंटी की बात करते हैं तो इस पे आपको 3 इयर्स और 50,000 किलोमीटर्स की वारंटी मिल जाती है, विच एवर कम्स फर्स्ट ऑफ कोर्स. और ये जो वारंटी है ये एक्सटेंडेबल है टू 5 इयर्स, विच इज़ वेरी वेरी इंटरेस्टिंग. क्या हमें ये लेना चाहिए या वो लेना चाहिए, आप बताओ. पुट दिस अगेंस्ट द कंपटीशन जो आज जाता है iQube, चेतक, वीडा VX2 जो हमने अभी चलाई थी. प्राइस वाइज दे आर ऑल वेरी वेरी सिमिलर. वीडा VX2 का बास है तो इट स्टार्ट्स एट 59K, पर आप जब बास ऐड करते हो तो दैट गोज अप टू अबाउट 1 लाख. iQube 95,000 है, होंडा QC1 96,000 है एंड चेतक 1 लाख. और ये बैठती है एट 99,900. इसका जो स्टोरेज है दैट इज़ अमेजिंग. आई लव 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 द स्टोरेज ऑफ दिस, क्योंकि यू आर एबल टू फिट सो मच. दे मेड इट वेरी डीप एंड जो दूसरी बाइक्स हैं उनका स्टोरेज कम है कंपेयर टू दिस, बट चेतक का स्टोरेज 0.5 लीटर्स ज़्यादा है इससे. और दूसरों की स्टोरेज की बात करें तो वीडा VX2 33.2 लीटर्स की स्टोरेज लेके आता है, iQube 30 लीटर्स की स्टोरेज को लेके आता है, चेतक 35 लीटर्स की स्टोरेज को लेके आता है. अभी इसका हिल होल्ड का करेक्ट इस्तेमाल हम लोग अभी देख लेते हैं. यूजुअली हम जब फ्लाईओवर, अभी सारे सिटीज़ में फ्लाईओवर होता है, या जब आप छोटे से वीकेंड राइड के लिए चले जाते हो वहाँ पे भी चढ़ाई होती है, एंड ट्रैफिक में अगर इंसान फंसता है ना तो दैट्स व्हेन दिक्कत हैपन्स. अभी मैं इमेजिन करो कि ये फ्लाईओवर है और मैं चढ़ रही हूँ फ्लाईओवर पे. ओ नो, आगे वाले ने ब्रेक कर दिया तो मेरी बाइक ने हिल होल्ड एक्टिवेट कर लिया. आई डोंट हैव टू डू शिट. अभी वो आगे चला गया. तो ये जो फीचर है ये सिटी वालों के लिए तो बहुत ही बढ़िया होगी, क्योंकि नाउ जब आप ट्रैफिक में फंस के पागल हो जाओगे, स्पेशली ऑन फ्लाईओवर्स, यू विल हैव समथिंग टू असिस्ट यू, टू हेल्प यू आउट, इवन ऑन अ सिंपल स्कूटर लाइक दिस वन. Many had these questions, why did you not choose 14-inch for Ntorq 150? Today is Arbiter Day, but still we were tempted as engineers to go back to the white sheet and start a new architecture and see if we can put a bigger wheel. But we found by all our calculations and also some initial prototype tests that the 1212 works the best. It's superb on Ntorq 150 to give that stability, to give that nice agility and flexibility. But then why 14-inch for Arbiter? Here we wanted that calm demeanor. We wanted it to be a lot more assuring and you just go ease and calm on your daily commute. At the same time, we need to get that agility and flexibility and efficiency. So here this combination of 14-12 worked the best. And top speed की बात करें तो they are all similar-ish only, क्योंकि it's around 65 to 80 kph इनका जो टॉप स्पीड है. इसका टॉप स्पीड I have seen about 70 kph today on the Speedo. ये है ही नहीं वो पावर वाली बाइक जिसको आपको खोल के जाना है पागल के जैसे. डिज़ाइन वाइज इज़ वेरी वेरी इम्पैक्टफुल, अलग है, बॉक्सी है, मॉडर्न है, फुल ऑफ फीचर्स है. ये चीज़ें जो हैं इट सेट्स इट अपार्ट फ्रॉम द iQube एंड द चेतक. एनीवे, कैसा लगा आपको मेरा छोटा सा रिव्यू ऑन द न्यू TVS Orbiter ज़रूर बताना कमेंट्स में. इफ समबडी इज लुकिंग फॉर अ न्यू 2-wheeler स्कूटर विच इज़ ईजी टू राइड, लाइट एंड जस्ट ईजी टू राइड, डेफिनेटली सेंड देम दिस वीडियो. दिवाली का टाइम आ रहा है, हम सब कुछ ना कुछ नया ढूंढ रहे हैं टू ऐड टू आवर लाइफ्स, स्पेशली 2 wheels and 4 wheels. डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब. I'll see you next week with another video.